सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में एक शब्द आजकल काफी प्रचलन में है, जो आपने भी अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। ये शब्द है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें आपसे ऑनलाइन ठगी की जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ स्कैम हो गया है। इंदौर में ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक वृद्ध महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनसे लाखों रुपए की ठगी हो गई। इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से हम बताएंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से ये किया जाता है और ये आपके साथ ना हो इसके लिए क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, ऑनलाइन ठगी के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। कभी लिंक पर क्लिक करने के बहाने, तो कभी किसी तरीके का ओटीपी शेयर करने के बहाने, और अब डिजिटल अरेस्ट का ट्रेंड जैसे चल पड़ा है। इंदौर में एक वृद्ध महिला को लगभग 5 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। इतना डराया धमकाया गया कि नतीजन उनके लाखों रुपए की ठगी उनके साथ हो गई। इस मामले में पुलिस को शिकायत की गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है और जल्द से जल्द जो स्कैमर्स हैं उनके बारे में पता लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये मामले खत्म होना तो दूर की बात है, कम होते भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। थाना क्राइम ब्रांच में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें एफआईआर की गई है। फरियादिया ने पहले 1930 पे कंप्लेंट की थी, उसके बाद फिर यहाँ पर क्राइम ब्रांच एफआईआर की गई है। उसको 5 दिन का डिजिटल अरेस्ट रखा, उसमें बीच बीच में उसको फ्री भी किया गया था और उसको ट्राई के ऑफिसर बन के फ़ोन किया गया था। उसके बाद सीबीआई का ऑफिसर बन के, फिर क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के इस तरह से उनके साथ फ्रॉड किया गया। कुल मिलाकर उसके साथ 46 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट किया गया था, जिस पर से एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें 3 अकाउंट में पैसा गया है, वो आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार क्राइम ब्रांच इस पर कार्रवाई कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो फिजिकल अरेस्ट की तरह नहीं होता है। दरअसल फिजिकल अरेस्ट में पुलिस आपके पास पहुंचती है, गिरफ्तार करती है, थाने लेके जाती है। डिजिटल अरेस्ट में फोन पर ही डिजिटली ऑनलाइन आपको एक तरीके से बंधक बना लिया जाता है। शुरुआत होती है एक फोन कॉल से, जो कि स्कैमर्स के द्वारा होता है। इसमें कहा जाता है कि आपका एक शिपिंग बॉक्स है जो कहीं पर फंस गया है, चाहे वो डिलीवरी के समय फंस गया हो या फिर उसकी शिपिंग नहीं हो पा रही। इसको लेकर आपसे जानकारी मांगी जाती है, कुछ जानकारी आपको दी जाती है। फिर शुरू होता है डर का माहौल बनाना। आपसे सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपका जो शिपिंग का सामान है उसमें किसी भी तरीके के आपत्तिजनक सामान पाए गए हैं, वो ड्रग्स हो सकता है, या फिर आपको ये कहा जाता है कि आपका नाम जो है वो हवाला या किसी भी तरीके के अनैतिक काम से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो स्कैमर्स हैं वो इतने शातिर हैं कि वो एक नकली सेटअप बनाकर आपसे वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हैं। इस कदर आपको डराया जाता है कि आप इस बात पर यकीन करने लग जाते हैं कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकल चुका है और आपका नाम किसी बड़े गिरोह के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। नतीजन जिस व्यक्ति को कॉल गया है वो डर जाता है और इस तरीके से आपको 4 से 5 दिन तक उलझाया जाता है। इतना ही नहीं, आपको किसी से कांटेक्ट ना करने की भी बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपका फ़ोन, लैंडलाइन, आपकी ईमेल सभी सर्विलांस पर हैं। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले स्कैमर्स इतने हाईटेक हो चुके हैं कि वो आपके आधार कार्ड से लेकर पैन नंबर से लेकर आपके हाउस एड्रेस तक की भी जानकारी रखते हैं। जब स्कैमर्स को इस बात का भरोसा हो जाता है कि जिसके साथ वो स्कैम कर रहे हैं, जिसको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, वो डर चुका है, तब होती है उससे पैसे की मांग। लाखों रुपए की मांग की जाती है ताकि आपको इस जो एक फर्जी मामला बनाया गया है आपको डिजिटली अरेस्ट करने का, उससे आपको छुटकारा दिलाया जा सके। और इस झांसे में कई लोग आकर अपना पैसा गंवा देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस डिजिटल अरेस्ट से बचा कैसे जाए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का मैसेज या कॉल आता है कि आपका कोई भी शिपमेंट कहीं पर भी फंस गया है, कस्टम में फंस गया है, या फिर उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही या फिर वापस ले आएगा, सबसे पहले आप इस बात को इंश्योर करें कि क्या वाकई में आपने कोई पार्सल मंगाया था या फिर आपने कोई कुरियर किसी को भेजा था।
अगर आप इंश्योर हो जाते हैं, अगर आपने कोई पार्सल मंगाया हो या आपने किसी को पार्सल भेजा हो, तो जिस ऐप या जिस कंपनी के जरिए आपने ये कुरियर या पार्सल भेजा या मंगाया है, उससे आप सीधे बात करिए, ना कि इन स्कैमर से। इसके अलावा अगर स्कैमर्स आपको डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ये कोशिश करते हैं कि वो आपको डराने की कोशिश करते हैं पुलिस या किसी भी ऑफिसर के नाम पर, तो आप अपने नज़दीकी साइबर सेल में जाएं। वहाँ पर आप जो भी नंबर से आपको कॉल आ रहा है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और सीधे पुलिस की सहायता लें, जिससे कि आपके साथ इस तरीके का स्कैम ना हो, जैसा कि हमने इंदौर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में हम लगातार देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का OTP ना शेयर करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।